अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क में ठंडा ठार दिसंबर जारी है, लेकिन वहीं पर सियासत में गर्मा गर्मी का राज भी बरकरार है। तोशाखाना 2 में इमरान खान को 17 साल की सजा ने बैकडोर राबतों और मुफाहिमत की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया है। सेनेटर फैसल वोडा का सजा के रद्द अमल के तौर पर कहना था कि तोशाखाना 2 में सजा इब्तदा है, इंतहा और क़यामत अभी बाकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जलती पर तेल का बयान दाग कर आग को मजीद भड़का दिया है। उनका कहना था कि 190 मिलियन पाउंड में मिलने वाली 14 साल की सजा मुकम्मल होने के बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि तोशाखाना 2 में सजा होने पर इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, तो यहां सवाल यह होता है कि सजा दर सजा होने के बावजूद इमरान खान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हुकूमत इमरान खान का बयानिया और हंसी तोड़ने में ताहाल नाकाम क्यों है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की हिदायत के बाद वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद के इलाके F6 से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस मतलूबा नताइज तक पहुंच पाएगी? महमूद खान अचकजई का एक दूसरे को मुआफ करने की तजवीज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगी? सवाल बहुत से हैं और इनके जवाबात के लिए हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और हम्माद हसन साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे? स्ट्रीट मूवमेंट अब शुरू करने का इरादा बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी बारहा दावे किए गए, लेकिन ऐसा कुछ अमली तौर पर नजर नहीं आया। तो इस दफा क्या ऐसा है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि अब तहरीक इंसाफ गलियों में होगी और अपनी मूवमेंट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 3.5 साल के अंदर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा और उसका कंपैरिजन कर लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कितने के 144 लगाए थे, कितने के नजरबंदी के ऑर्डर्स जारी किए, कितने पीका लॉ लेकर आए, कितने सहाफियों को बंद किया, कितने सियासी वर्कर के साथ जुल्म किया। और अगर आपको याद हो, 2022 के अंदर 25 अप्रैल को जब लाहौर से निकल पूरे पंजाब से निकलना था, सारा ब्लॉक करके क्या हाल किया, डंडे सोटे चले। ये मुमलकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा था। उसके बाद आप बता दें, सड़कें ब्लॉक आपने देखी, मोटरवेज ब्लॉक आपने देखी, घरों से लोग निकल नहीं सक रहे थे। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है जी। और अगर हम निकले भी तो हमारे साथ क्या जुल्म किया, क्या जाति की जुबान पाक तो इकट्ठे ही होने। आप बता दो कैसा मुल्क है यहाँ कि जहां पर आप आजादी जाहिर आए तो चले दफन हो गया ना। आर्टिकल 15, 16, 17 भी दफन हो गए रह गए हुए। और याद रखिएगा, लोग देखें, हमारा हक है। माजी में भी आप देख लें, 3 लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए, फैसिलिटेट किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले, इस्लामाबाद तक पहुंचे, कितने रोका था, पुलिस ने रोका, कितने लोगों को बोल के गिरफ्तार कर लिया, या पुलिस आकर ये घरों पे छापे मारती थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन अब वजह ये है कि हमने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया इस सिस्टम को 3.5 साल के अंदर। यानी इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, फॉर्म 45-47 को छोड़ के अब हमारा राइट तो है ना। अब इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस करने थे कर लिया आपने, जितना तीर मारना था तीर मार लिया, और जलीलो खार होके रह गए हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। यानी पाकिस्तानी तारीख में डिक्टेटर्स के दौर में ये हाल होता रहा। यानी ज़िया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, सिविल हुकूमतों के अंदर ये हाल हमने नहीं देखा जो अब देखा है। इल्जाम लगाया जाता रहा अदालतों के ऊपर भी, सारी चीजों के ऊपर, जनाब कि जनाब हुकूमतों को घर भेज। अभी कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें हुकूमतों को घर भेजा है? मैंने तो कोई एक फैसला नहीं देखा। बल्कि हुकूमतों को अगर डिसॉल्व की थी 58(2)B के तहत, तो अदालतें आई थी बचाने के लिए, और आज तो आपने अदालतें ही तरह से खत्म कर दी हैं, आईनी अदालतें बनाकर सारे का सारा निजाम। और अब एक आखिरी जो बात थी ना, जब अपना अपोजिशन जमातें सारी इकट्ठी हुई, आपने सारी बातें सुन ली, एक एक ने अपना नुक्ता नजर दे दिया, जितने भी हैं उन्होंने नुक्ता नजर दे दिया, एजेंडा भी दे दिया,
बता भी दिया, साफ शफाफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें कह दी हैं। तो अब स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू होने के करीब ठीक। है। अब ये कब होती है ये एक अलहदा इशू है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना ग्राउंड के अंदर अब आपको ठीक। नजर आएगी। मर्जी नजरबंदी की ऑर्डर जारी कर दें, 144 लगा लें, लोग अब निकलेंगे और चले इंशाल्लाह अपना चले हक ठीक। हासिल करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे इस हवाले से भी बात करनी है कि सजाएं दर सजाएं, क्योंकि एक सजा पूरी होगी तो फिर अगली शुरू होगी, बानी तो फिर इस तरह सारी उम्र ही अंदर है। लेकिन पहले हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू कर लें। हसन मुर्तज़ा साहब, आज की नोक झोंक भी हमने देखी, मामलात क्या अब हम समझें कि इस नहज पर पहुंचे हैं कि कहीं पर राहें जुदा हो सकती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पलवशा खान साहिबा के हवाले से जो कुछ भी था वो अब सबने देखा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वो काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। खवातीन के साथ इस किस्म का रवैया और फिर ऑनरेबल मेंबर्स या सेनेटर के साथ इस किस्म का बिहेवियर एक कमेटी के अंदर एक वजीर का, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई वो भी शदीद गैर पार्लिमानी थी और उसकी भी मजम्मत करते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि अलहदा होना या हम बिल्कुल दो मुख्तलिफ नज़रियात की दो सियासी जमातें हैं और हमारा अपना अपना मैनिफेस्टो है, उसके साथ हम चल रहे हैं। चंद चीज़ें हैं जिस पे ये इत्तेहाद है और उन चीज़ों का जो है वो करने के लिए हम ये इतना जो मुश्किल टाइम है वो गुजार रहे हैं। अभी अज़हर साहब बात कर रहे थे, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी ज़ात पे कभी भी इस तरह नहीं रहा कि वो कोई ऐसी बात करेंगे। तो ये अभी उन्होंने एक बात की, मैं उसकी ज़रूर वज़ाहत करूँगा कि ये नहीं कहा जा सकता जी कि 3 लॉन्ग मार्च हुए और हमने कुछ नहीं किया। आपने वो सारे हरबे इस्तेमाल किए। आपने आप खुद फ़हरिस्त जारी करते थे कि अगले हफ्ते में ये लोग गिरफ्तार होंगे और फिर वो गिरफ्तार होते थे। आपने हमारी ख़वातीन को अस्पतालों से उठा के जेलों में डाला, हालाँकि वो आपका काम नहीं था। अदालतें करती, हमें कोई एतराज़ ना होता। तो आप खुद भी करते रहे और वही सारा कुछ जो आमरीत के सहारे जमहूरियत का नाम अलापते हैं, आप भी उसी तरह 2018 में उसी तरह ही आए, कोई फ़र्क नहीं था। आज फॉर्म 47 है, तो उस टाइम वो सिस्टम बैठ गया और उस टाइम भी वो रिज़ल्ट बदले गए और सारा तरह से और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा गया, पॉलिटिकल फ़ोर्सेस को कमज़ोर किया गया। वो सारा कुछ होता रहा जी। और फिर जो अ, सबसे बड़ी बात है कि सज़ाएँ आपको अदालत ने दी हैं। आप उसको ये अगर कहते हैं कि सारा कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो सका, तो क्या आप मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि चोरी छोटी थी, तो क्या वो चोरी छोटी तो नहीं हो जाती या उसका जुर्म कम तो नहीं हो जाता? चोरी चोरी है, वो चाहे एक पैसे की है, चाहे अरब रुपए की है। बात तो है कि सादिक और अमीन नहीं रहे। बात ये तो है ही नहीं कि चोरी बड़ी थी या छोटी थी। तो हम अजीब-सी एक डिबेट में पड़ गए हैं लेकिन जो लेकिन हसन हमारा साहब काम जो नहीं एक है। हसन साहब जो एक बात, क्या वाकई उन्होंने चोरी की है? उन्होंने तो अपनी जायदाद तक कहा जाता है कि वो शौकत खानम के नाम कर दी है। तो किस तरह से ये एक चीज जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उनके तो बहुत से एतराजात हैं कि ये वो उस चोरी का इल्जाम है कि जो चोरी नहीं है और जो सब कुछ पहले से भी पिछली हुकूमतें और सब करते रहे। देखिए, मैं नहीं कहता पिछली हुकूमतों को, तो आप बार-बार कहते हैं कि वो करप्ट हैं, वो गंदे लोग थे, वो ये है, वो फलाँ है। ये सारा कुछ अलक़ाबात तो आप दे रहे हैं। आपने तो रोल मॉडल होना है ना, आपने ये तो नहीं कहना कि वो जो पिछले करते थे लिहाज़ा हमने भी कर लिया। या ये तो नहीं कहा जा सकता जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि वो चोरी जो है वो अपनी जायदाद उन्होंने दे दी। भाई ये चोरी ठीक। एस्टेब्लिश अदालत ने की है। ये चोरी मैंने या आपने तो एस्टेब्लिश नहीं की। ये हमने तो नहीं कहा। मैं तो इस सज़ा से पहले कभी भी खान साहब को ये नहीं कहता था कि वो मुजरिम है। उन पे इल्ज़ाम था, वो इल्ज़ाम में जेल में थे,
ट्रायल हो रहा था, जब अदालत ने उन्हें सजा कर दिया, हम्म, तो अब तो वो मुजरिम हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता, हाँ उनके पास अपील का हक है, जी वो अल्लाह करे वो बरी हो जाए, मुझे उनसे ये नहीं है कोई ज़ाती ग्रज ठीक है, है। मैं सियासी कारकुन हूँ, वो बरी हो जाए मेरे लिए वैसे ही काबिल एहतराम है जैसे बाकी क़यादतें हैं, और अगर वो नहीं हो सकते, तो ये अदालत का काम है, मेरा तो नहीं है। चलें ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई, एक के बाद दूसरी सजा एक पूरी होगी, तो उसके बाद वो दूसरी सजा शुरू होगी, ये तो एक लंबा चौड़ा अरसा हो जाएगा। फिर जिस सजा के हवाले से बात की जाती है, तोशा खाना के हवाले से, वो कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए और खासतौर पर 50% अदायगी की और उसके बाद ये तमाम मामलात हुए हैं, तो ये सिर्फ महज इल्जामात हैं। तो क्या देखते हैं, क्योंकि अगर जो बात है हसन मुर्तजा साहब की, वो भी बिल्कुल ठीक है कि उनको तो एक रोल मॉडल होना चाहिए था, उनको तो साबित करना चाहिए था कि ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी मेरे दौर में, क्योंकि मैं इन चीजों के खिलाफ था। देखिए पीटीआई वाले ये तो नहीं कहेंगे कि सज़ा मेरिट पर मिली है या जुर्म हुआ है या चोरी हुई है या तोशा खाना के जो जो तहाइफ थे वो उड़ाए गए हैं, उसे बेचा गया है। ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे, वो तो अपने दिफा में यही बात करेंगे। एक तो नेचुरल मामला है, ये ख़ास सियासी सतह पर हो या इनफरादी सतह पर हो, इसी तरह की बात की जाती है और वो करेंगे। लेकिन हकाइक तो हमारे सामने हैं, ये तहाइफ दिए भी गए। फिर हमारे एक दोस्त खालिद जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सारी स्टोरी भी निकाली और फिर उसके बाद ये सारा मामला गर्म हो गया। फिर बहुत सारे शवाहिद और हकाइक भी हमारे सामने आए। लेकिन क्या इमरान खान को सज़ा इन बुनियादों पर दी जा रही है? अगर इन बुनियादों पर दी जा रही है तो फिर भुट्टो साहब को नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में क्यों फांसी चढ़ाया गया? क्या वो कत्ल उन्हीं ने किया था? वो तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे सिरे से। फिर 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआफ़ी क्यों मांगी अपने किए किराए पर? तो देखिए, जो जिस जमहूरियत या जिस मंजरनामे के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सी जगहों पे मुसालहत से काम लेना पड़ता है, अकल और दूरंदेशी से काम लेना पड़ता है। रही ये बात कि इमरान खान तवील जेल काटेंगे और वो ये सज़ा ख़त्म होगी तो फिर 17 साल वाली सज़ा शुरू होगी। देखिए, तारीख़ का हवाला तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने 58-2 के तहत, और आसिफ जरदारी साहब जेल में थे। बेनज़ीर भुट्टो पर बुरा वक्त था, लेकिन अचानक नवाज शरीफ और ग़ुलाम इसहाक़ खान के मामलात बिगड़ गए और फिर एक शाम को कैदी आसिफ जरदारी को जेल से निकाल कर ऐवान सदर लाया गया और वहाँ पे उन्होंने वफाकी वज़ीर की हैसियत से हल्फ भी उठा लिया था निगरान काबीना में। तो ये यहाँ पर तो सूरत हाल अचानक तब्दील भी हो जाती है। नवाज शरीफ साहब के साथ 2021 में क्या मामलात थे और फिर 2022 में क्या बना था, फिर उनके खिलाफ केसेस के बाद दीगरे वापस लिए जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटीआई का रवैया सियासी है? क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? क्या उनके अंदर सियासी और जमहूरी रवायात जिंदा है? हरगिज़ नहीं है। उनका रवैया न सियासी है न जमहूरी है, न उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत की, न उनके लीडरशिप ने कुछ सीखा, न इमरान खान ने कुछ सीखा। इमरान खान का आज भी वही रवैया है, वो गालम गलोच करते हैं, वो इल्ज़ामात लगाते हैं, बहतान तराजियाँ करते हैं। उन्होंने कब कहा है कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं? अगर उसके लिए लेकिन हमाद साहब वो कहते हैं कि ये सब कुछ को कितना जी हमाद साहब, कदा कलामी की माजरत, ये सब कुछ कहते हुए भी जो आपने सारे बयानात दिए, जो कुछ आपने इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। उनका ये कहना था कि हमने वो किया केपीके के अंदर कि जो है अभी तक हमें हुकूमतें मिल रही है, उनका अपना मौक़िफ़ है। इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करूंगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब, बात यह है कि बानी को होना चाहिए था रोल मॉडल, लेकिन मामलात वैसे नहीं हैं। गलती तो फिर उनसे भी हुई है कहीं ना कहीं कि जहां पर तोशा खाना के तहाइफ लिए गए और फिर उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे और अब सजा हो गई, तो गलती तो माने कि कहीं ना कहीं पे हुई। अच्छा, कौन हमें ये बताएंगे? पीपल्स पार्टी वाले में इनका कौन सा रोल मॉडल है या नून लीग का कोई रोल मॉडल है? बता दे कोई रोल मॉडल।
रोल मॉडल होता तो फॉर्म 45-47 पे फॉर्म जीतते। इमरान खान की तो आज भी फैन फॉलोइंग उतनी है, 80% से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में जाकर देख ले। तो पहले तो ये तय कर लेना, ये हमें सिखाएंगे जो पिछले 70 साल से जोंकों की तरह इस मुल्क को जुड़े हुए हैं, और कभी एक की बारी, कभी दो की बारी, कभी एक डिक्टेटर को, कभी दूसरे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उनके रोल मॉडल हैं, वो तो उनको देखिए मैं देखिए ना, अब देखिए मैं फिर बता रहा चलूं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये नजरियात नहीं थे जो आज की पीपल्स पार्टी के, ना ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरियात थे जो आज है। मैं लेफ्ट का आदमी हूँ, मैं इमरान खान साहब से पहले पीपल्स पार्टी यानी मैं पसंद करता हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल पड़ा है सारा। मैं वो आदमी हूँ जो पीपल्स पार्टी के जदोजहद को हमेशा सैल्यूट करता रहा हूँ, लेकिन अब भी नहीं मैं करता। क्यों करूं मैं अब कि जमहूरी रवायात या खत्म हो गई, यानी वोट को इज्जतों का नारा लगाकर अभी बैठकर जो मर्जी आप कह लें। इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, कोई बोले हो यहाँ पर आकर, यानी हमें बता रहे हैं कि कौन सी जमहूरी रवायात। मेरा एक सवाल है, क्या जमहूरी रवायात? लेकिन लोगों को फिर तो हसन मुर्तजा साहब भी गलत नहीं है, क्योंकि जहां पर फिर आप जाएंगे वही फिर किंग पार्टी होगी, क्योंकि अब हसन मुर्तजा साहब जिस पार्टी में, आप तो फिर इसके एक फॉलोअर भी रहे, आप इनकी कदर भी करते रहे। ना जी नहीं, मैं जरा मैं माजरत के साथ, मैं लेफ्ट का हूं, मैं लेफ्ट के लोग जो है ना इनमें, वो कहाँ है रजा रबानी साहब, कहाँ है फरतुल्ला बाबर साहब, ये थे लेफ्ट के लोग। अब कौन सा रह गया इनके पास लेफ्ट के लोग? माजरत के साथ, यानी जो बैठ के इस गदले पानी को साफ करने की कोशिश करते रहे, जो हमें सिखाते रहे कि क्या कुछ हुआ है। यानी वो मैं तो भूल गया हूँ, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, शायद याद नहीं है, हमें यादाश्त कमजोर हो गया, मैं वो नहीं जाना चाहता। मैं तो आसम जरदारी साहब के बारे में क्या क्या बातें हुआ करती थी, अगर बातों में जाना है। यानी खुदारा यहाँ बैठकर जमहूरी रवायत में समझ से कासर हूँ, गालम गलोच कौन सी की। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आपको फिर बचाना भी पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर जरदारी साहब के पास जाना ही पड़ेगा मुफाहमत के लिए। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी रवायत को मरता हुआ देख रहा हूं, और बड़े दुख के साथ देख रहा हूं। मैं ये नहीं कि नहीं, बड़े दुख के साथ मैं देख रहा हूं। यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा होती है, मैं तो जानता हूं उनको, मैंने तो जुल्फिकार अली भुट्टो का अगर ट्रायल उन्होंने पढ़ा होता तो ये जो कुछ आज हो रहा है ये कभी सपोर्ट ना करते। देखिए आप हुकूमत करें, यानी मैं चले यूं बता देता हूँ कि जब मैं 9 महीने बाहर आऊं, वापस आया हूं, तो मैंने कहा था पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं जमहूरी रवायात को हमने रखते हुए हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर। लेकिन अभी जरा समझना है कि अभी तक जितनी यानी 26वीं आईनी तरफ 1973 का आईन रोद के रख दिया। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को, भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं साबित कर दूंगा कि इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन रोद के रख दिया। फिर जितनी कानून साजियां अब हुई हैं आकर, इन्होंने रोद के रख दिया उन रवायात को। लेकिन फिर भी अजहर सिद्दीक साहब, आपके पास पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन बानी अभी भी जेल में है। देखते हैं कि आपकी जो ये जद्दोजहद है जी किस तरफ जाती है। चलें इससे बात करते हैं हसन मुर्तजा साहब से। जी, देखिए जो हमें बता रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, मैंने ना तोशा खाना की सारी डिटेलें निकाली है, मत पूछिएगा मुझसे कौन कौन क्या लेगा, मैं किसी को नहीं कहना चाहता। तोशा खाना के मैं ले सकता हूँ, मैं आया हूं, मैं ले सकता हूँ, कीमत देख के ले सकता हूँ। उसकी कीमत कम या ज्यादा है, आए फिर सभी का निकाले ना आप, सिर्फ इमरान खान ही क्यों? आपने पीर पगाड़ा साहब की बात नहीं सुनी है? यानी खुदारा ये जो है। और दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है कि आप खुदारा रूल में तरमीम करें 2023 के अंदर, और केस का इतलाक माजी से होगा। मैं वकील हूं, मैं किसी काम की सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी आप बैठकर खुदारा यार, कभी इन जो जितने फैसले जितना कुछ हुआ है, कभी ये सब कुछ फिर अब अदालतों में पेश करना पड़ेगा। हाँ जी, जहां पे आप बानी का केस लड़ेंगे आपको वहां पे पेश करना पड़ेगा। अच्छा हसन, छोड़ दें, ठीक छोड़ दें। चले ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, अजहर सिद्दीक साहब की बात में ये दम तो है कि पीपल्स पार्टी जिस जाहो जलाल पर थी अब तो सुकड़ चुकी, और पंजाब के हवाले से तो बहुत सी बातें की जाती हैं कि अब पीपल्स पार्टी का बहुत एक हल्का सा, एक महूम सा वजूद है। तो इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है? पहली बात तो ये है कि जिन अजहर सिद्दीक साहब को मैं जानता हूँ वो तो बड़े तहम्मुल मिजाज थे और बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले थे। आज उनके जो जज्बात थे मैंने तो देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सर अब तो स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो अब उनका लहजा बदलेगा ना सर। मैं कहता हूँ वो उनका हक है, वो करें, मैं नहीं उनको रोकता या मैं नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, वो उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। मैं अब भी उनसे माजरत के साथ कहूंगा
कि अब हमें जो ईमानदारी का दरस है वो इकराम न्याजी की औलादें देंगी। अब हमें इस्लाम का सबक जो है वो गोल्ड स्मिथ के बच्चे देंगे। अब देखिए चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। पीपल्स पार्टी को डिस्कस करने से पहले कम से कम इतना सोच लें कि आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि वो अपनी रिवायात से हट रहे हैं। आज भी फरतुल्लाह बाबर हमारे साथ है, आज भी रजा रबानी साहब हमारा हिस्सा है, वो हमारा फख्र है, हमारे साथ हैं। आज भी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। जिन चीजों से जिन चीजों का सुन ले साहब, हम इख्तिलाफ करते हैं, हम अपनी पार्टी में बैठ के उसकी बात भी करते हैं। हम लोग कोई सियासी दिहाड़ीदार नहीं है, हम सियासी कारकुन हैं। हमारी ग्रूमिंग बीबी शहीद के हाथों में हुई है। हम हर चीज को हम अपनी एक राय रखते हैं, हम उस राय का इजहार करते हैं, खुल के करते हैं। ये आपके यहाँ हुआ है कि बड़ी चोरी है और छोटी चोरी है। मैं कहता हूँ जेब कुतरा ज्यादा खतरनाक होता है। आप अगर एक डकैती करते हो, ठीक है आपने डकैती कर ली, लेकिन अगर एक जेब कुतरा किसी मुसाफिर की जेब काट लेना तो वो कोई छोटा जुर्म नहीं है। उसको आप ये ना कहें कि वो छोटा जुर्म है। आप पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, आप उसको हवा में उड़ा देते हैं जी कि ये कौन सी बात है, हम तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बना रहे थे जी, इस्लाम की तरबियत देना चाहते थे। ओ भाई आप चोरी के पैसे से मस्जिद तामीर कर सकते हैं, चोरी के पैसों से बनी हुई मस्जिद में नमाज हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी सियासत को बचाने के लिए बिल्कुल सही जी, आपकी बात में बिल्कुल देते वजन है। जी, आप हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस करते हैं। ओ भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो लाशें उठाई हैं, हमारी तो क़यादतें शहीद हुई हैं, कोई हमारी क़यादतों में आज तक तबाही मौत। एक सेकंड मुझे दे दें जी, क्या जल्दी है आपको? आपने बुलाया है या मैं जबरदस्ती आ गया हूँ? बिल्कुल ठीक, चलिए ठीक, तो मुझे बिल्कुल बुलाया सर, बिल्कुल बुलाया, बिल्कुल। अगर एक तरफ आप इतना टाइम दें और दूसरे बंदे को बात भी ना करने नहीं सर हम आपको मुकम्मल गुफ्तगू का सर वक्त देंगे। सर ब्रेक का सर एक बाज़ दफा ना प्रेशर होता है, बस उसकी वजह से आप अपनी बात बिल्कुल पूरी करनी है सर। आपका वक्त आपके लिए ही है। जी ज्यादा जरूरी है, ठीक हो। तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस वक्त जो सूरत हाल बनती है, तारड़ साहब का एक जानिब बयान आता है कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले एक बरमला और एक ओपन माफ़ी मांगी जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू जारी है। हसन मुर्तज़ा साहब आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, बीच में एक ब्रेक लेनी पड़ी। हसन मुर्तज़ा साहब जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अपना पॉइंट मुकम्मल कीजिएगा। जी देखिए, तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हम जो चीज़ें मामलात अदालतों में हैं उन्हें हमें अदालतों पे छोड़ना चाहिए। अब देखें ना, अदालतों में खान साहब खुद कहते थे कि जिस पे इल्जाम लगे वो जाए अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करे, वापस आए हमारे सर आंखों पे। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है, जिस पे इल्जाम लगता है वो अपनी उधर बेगुनाही साबित करे, वापस आए, हुकूमत करे, हमें उस पे कोई एतराज नहीं। अब आप कहें कि जज भी हमारी मर्जी का लगाओ, अब बंदयाल जैसा जज लगा दो, अब जी इफ्तिखार चौधरी लगा दो, अब साकिब निसार लगा दो। अब ये अगर कोई मेरिट पे जज लग गए हैं तो इनको जरूर इंसाफ मिलेगा। अब अगर गैर जानिबदार जज हैं, हमारी अदलिया आजाद है, आजाद फैसले दे रहे हैं, बिल्कुल उनके सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करें, वापस आए सर आंखों पे। ठीक हो गया। चले हमाद साहब, आपने भी ये तमाम गुफ्तगू सुनी है, हसन मुर्तज़ा साहब की ने भी जो इस हवाले से बात की है, लेकिन पीटीआई का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो हमें नजर आता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें शायद इंसाफ ना मिले, या हमारे साथ जो एक सिलसिला चल रहा है हमें चुनकर निशाना बनाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, जो एक अमूमी तासुर वही है और जो भी मामलात हैं, और उसमें अगर पीटीआई माफ़ी मांगती है तो क्या माफ़ी अब मिल भी सकती है? देखिए हसन मुर्तज़ा साहब ने जो बात की कि अदालतें आज़ाद हैं, तो कब आज़ाद हैं? हर हुकूमत जिसकी पुश्त पर इस्टबलिशमेंट होती है, अदालतें उनके हक़ में फ़ैसले करती है और जो रडार पे आ जाता है उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं। क्या ये हक़ाइक़ नहीं है? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मौलवी अनवारुल हक ने फ़ैसला नहीं किया था?
तो क्या वो फैसला मबनी बर हकीकत था, क्या वो फैसला मबनी बर इंसाफ था? फिर आते आते बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो हुआ, आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो होता रहा, फिर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो पानामा में जो फैसला आया और जो कुछ साकिब निसार कर रहा था, तो उस वक़्त इमरान खान भी कह रहे थे कि अदालतें आज़ाद है, जाएँ अदालतों में। और जब वो अदालतों में जाते थे तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता था? फिर बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल भी किया जाता और उसको हथकड़ियाँ भी पहना कर जेल में डाला जाता, पूरे ख़ानदान समेत। वही मंजरनामा है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन क्या इन सियासी जमातों ने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई किरदार अदा किया? हिरगिज़ नहीं किया। ये उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि अगर आईन और कानून सरबुलंद नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी नहीं मिली, पार्लियामेंट बालादस्त नहीं हुआ, तो फिर शिकवा किस बात का? जो भी हुकूमत में आता है वो एक डिक्टेशन को फॉलो करता है, वो फिर आईन और कानून की बात ही नहीं करता। हत्ता कि इमरान खान तो जेल में बैठे हैं और आज भी कह रहे हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के अलावा बात ही नहीं करनी है। भाई एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो इस मुल्क के इदारे हैं, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ तो वाज़ेह करें कि आपने बात किस चीज़ पे करनी है। बात आपने सिर्फ इस पे करनी है कि मुझे रहा किया जाए और मुझे 2014 वाली और 2018 वाली पोजीशन दे दी जाए, आरटीए से दी जाए, धरनों की इजाज़त दी जाए, पीटीवी और पार्लियामेंट पर चढ़ाई के लिए सपोर्ट किया जाए। एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दे। तो वो तो नहीं हो सकता। जाहिर है वो वक्त भी गुजर चुका है, वो लोग भी गुजर चुके हैं, ज़माना बदल गया है। अगर ज़माना बदल गया है और तब्दीली नहीं आ रही है सियासतदानों के साथ रवैये में, तो क्यों सियासतदान इकट्ठे नहीं होते? क्यों वो 1 पॉइंट एजेंडा पे नहीं आते? अगर नहीं आते तो फिर ठीक है, भुगते। ये इमरान खान ही थे जो आईन और कानून के खिलाफ खड़े थे। ये इमरान खान ही थे जिसने पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा आईन और कानून की मुखालिफत की। बल्कि वो तो स्टेजेस पर खड़े होकर मोंचे काट दूंगा, एसी उतरवा दूंगा, इस तरह की धमकियां देता था। वो तो अदालतों को बाईपास करके कहता था फला को जेल में डालूंगा, फला को जेल में डालूंगा। तो अब जब आप खुद इस तरह कर रहे थे, आपने कब कहा था कि मैं आईन और कानून को सुपरमेसी दूंगा? चलो ठीक है, इस हवाले से पॉइंट आ गया हमारा। बस थोड़ी सी माजरत, आज आप भुगत रहे हैं कि वक्त इंतहाई महदूद है, तो जरा तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू हो जाए। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जो मामलात हैं, हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई साहब का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं। तो क्या तैयार हैं आप माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ करने के लिए? क्योंकि आप कह रहे थे कि अब रगड़ा लगाया जाएगा, जो हमारे साथ अब ऐसा हो रहा है तो आने वाले वक्त में भी इनके साथ होगा। तो मामला तो मिल बैठ कर और एक दूसरे के साथ बस थोड़ी सी मोहब्बत से ही तय होने हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने पहचाना नहीं, जो साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं सर, हमाद हसन साहब हैं, ये एक सीनियर तज्जियाकार हैं। हाँ जी, और वो बड़े न्यूट्रल हो गए। ये पीटीआई वालों का यही है कि या तो आप इनके गालिम गलोच की हमायत करें, वरना आप टाउट है, आप किसी जुमात के नुमाइंदे हैं, आप लिफाफा है, आप यही तो पीटीआई वालों का अलमिया है। तभी तो ये हालत है। अच्छा मुझे जवाब दे लेने दें आप। चल बारी बारी जी आपको नजर आ रहा है, मैं आपको चैलेंज करूंगा 22 है। आपका तरीका कार्य यही है सर। वो सीनियर तज्जियाकार हैं, अनबाइस्ड। 3 साल में कोई जुर्म नजर नहीं आया आपको? 3 साल में कोई जुर्म नजर नहीं आया आपको? यानी पुख्तनख्वा में मेगा करप्शन की हमायत करूं तो मैं ईमानदार साथी होऊंगा। चुप करके सुन लें हमारे साहब, आप चुप करके सुन लें। जब बोले बात को अगला आराम से सुनिएगा, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूँ। इमरान खान ने अगर बयान दिया तो बयान सियासी बयान था। कानूनी तौर पर बताया कि कहां ऐसा उन्होंने ऑर्डर पास किया, कौन सी कैबिनेट ने ऑर्डर पास किया, ऐसा कानूनी तौर पर बताएं। आपको साकिब निसार साहब नजर आए, काजी भाई साहब नजर नहीं आए आपको? बातें बता रहे हैं आप हमें बैठकर 27 26 तबाही और बर्बादी कर दी। यानी वहां तो चले, उस वक्त हम ख्याल बेंच सुना करते थे, अब तो हम ख्याल कोर्टे आ गए, हम ख्याल अदालतें आ गई हैं, जहां दिल चाहे जिस तरह। यानी आईनी बेंच अगर बनाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्यों नहीं आज तक बनाए? आपको शायद ये नजर ही नहीं आ रहा। आप बैठकर जहां 17,000 18,000 नजरबंदी के ऑर्डर हुए, आपको वो भी नजर नहीं आया।
अजहर साहब उनकी राय हो सकती है, हाँ जी, राय तो दे सकते हैं, हाँ जी, मान ले कि गलतियां हुई है इमरान खान से, मान ले, मगर ये नहीं है कि वन साइडेड ही आप बैठकर सारा कसूर, यानी पिछले 77 साल में इमरान खान करता रहा ये सारा कुछ, ये कौन करते रहे हैं, वो तो आप भूल गए हैं सारा। और आप 3.5 साल में आप क्लीन चिट दे रहे हैं इनको कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो चले हमाद साहब की नहीं माननी तो अजहर साहब उनकी मान लें। महमूद खान अचकज़ई साहब भी यही कहते हैं कि बैठ के बात करें, दूसरे को माफ करें। जी जी मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए मैं अपना मुर्जा भाई जी मेरे से बड़ा प्यार और ताल्लुक है उनका, यानी मैं, लेकिन ये उन्होंने बराह रास्त एक्यूज किया मुझको। देखिए मैं आज भी लेफ्ट का आदमी और लेफ्ट पे खड़ा रहूंगा। मैं फरतुल्लाह बाबर के साथ खड़ा रहूंगा। जिस दिन फरतुल्लाह बाबर, रजा रबानी और मानता हूं आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैंने नहीं आपकी जात के बारे में कोई बात की। नहीं जरा चले, मैं जिस दिन आकर ये 3 शख्सियात डिफेंड करेंगे इनके कामों को, तो जनाब मैं माफी मांगूंगा, सरेआम माफी मांगूंगा। एतजाज एहसन, रजा रबानी ठीक है कमरे बैठे हुए, मुझे कोई इतराज नहीं, सरेआम जाकर डिफेंड करेंगे ना पीपल्स पार्टी को, तो फिर मैं जरूर माफी मांगूंगा। मैं मांगूंगा माफी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जाके सारे एक्शन को आगे करें तो अच्छा लगता है। लेकिन ये इशू ये नहीं है, इशू बड़ा सीधा सा है। हमने नहीं सीखा ना, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भुगत रही है ना, पहले तो पीपल्स पार्टी भुगत रही है। जुबान आसिफ जरदारी साहब की जुबान सर हमने नहीं काटी थी, उनके साथ जेल में ज्यादा मोहतरमा अजहर साहब कथा कलामी की माजरत, इंतहाई महदूद वक्त है, आपसे बस रिक्वेस्ट ये करनी है एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब आप अपना पॉइंट दे रहे थे और साथ साथ मैं चाहूँगा आप इस पर भी कमेंट करते जाइए ज़रा क्विकली कि आबिद शेर अली साहब का जो बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को सिब्बी की जेल में फेंका जाए या इनको हथकड़ियाँ लगाकर अटक जेल में फेंका जाए तो फिर इनको पता चले जेल क्या होती है। इस वक्त तो वहाँ पर अडयाला में मौज मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ, बड़ा दुख और अफसोस होता है, वैसे तो मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूं, मैं जमहूरी लीडर्स को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और अगर जमहूरी है ना तो किस बेस के ऊपर, भाई सजा मिली है तो नॉर्मल जैसे कैदी काट रहे हो, आप तो मिलने भी नहीं दे रहे उनको। आप तो आके जिस तरह के नारे लगाते हैं, आबिद शेर अली है कौन है आबिद शेर अली, इसका क्या ताल्लुक? सेनेटर है सर, सेनेटर आबिद शेर अली साहब। वो सेनेटर हो तो घर में बैठे जाके पार्लियामेंट में जाके गुफ्तगू करे, क्या हुकूमत के स्पोक्समैन है? यार खुदा रहा यार, इस तरह की पूरी दुनिया में जागसाई होती है। मैं आखिरी बात आपके सामने सम अप करते हुए ना, देखिए ये टाइम ऐसा है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मैं बड़ा ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, और मैं करता रहूंगा, ये मैं बताता चलूं। मिसाके जमहूरियत जब बना था वो इसलिए नहीं बना था, यानी आप हुकूमतें गिराएं, अपना छांगा मांगा की सियासत हो, 58(2) के जरिए असेंबलियां तोड़ दी हैं, आप इस तरह बैठकर इस निजाम को, खुदा रहा नहीं, इसलिए नहीं था। ये आज पूरी दुनिया अगर तरक्की कर रही है तो वो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 4 और 5 को सामने रखते हुए। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल का कानून चल रहा है, यहाँ पर जुल्म और ज्यादती चल रही है। खुदारा ये तमाम सियासी जमातों से मेरी गुजारिश होगी कि आप बैठकर, खुदारा इस बहुत हो गया है, कर लिया जो करना था, 27वीं तरमीम भी बना लिया आपने सारे एजेंडे पूरे कर लिए, सारा कुछ हो गया, पाकिस्तान को वापस ले आए उसी डगर पे, वापस ले आए उसकी डगर पर। बिल्कुल ठीक हो गए। तो सर फिर माफी तो एक दफा मांगनी पड़ेगी, डगर पर वापस लाना है तो। मैंने माफी मूवी किस बात की सर, माफी किस बात की, क्या है सर, किस बात की माफी मांग रही है सर? 9 मई की माफी जो है वो तो हुकूमत बार बार आपसे तकाजा करती है, 9 मई की माफी। वो फौजदारी मामला है, वो अदालत में होगा जो कुछ होगा। माफी किस हवाले से? लेकिन अगर माफियों पे फैसले अगर होने हैं तो फिर आईने पाकिस्तान 1973 को एक साइड पे रख दें, कवानीन सबको एक साइड पे रख दें। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून ठीक हो गया सर, जी बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया। नवाज शरीफ का ख्वाब कभी नहीं था, वो हमेशा डिक्टेटर की पैदावार है, डिक्टेटर के सर पर आखिर गया, और आज भी अगर देखा जाए तो सामने डिक्टेटोरियल सारी हुकूमत। बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया, बस वक्त महदूद। हाँ जी सर आपका, चले ठीक है। हमारा साहब, हम जो सारी, एक तो सबसे पहले तो ये काबिल मजम्मत है कि एक जो सीनियर तज्जियाकार हैं, ख़ासतौर पर बड़े न्यूट्रल हैं, और उनके हवाले से उनको किसी एफिलिएशन जो है किसी जमात के साथ जोड़ा जाए और उस तरफ ले जाया जाए, इस हवाले से मैं भी मजम्मत करूँगा। लेकिन सर जो मामलात हैं, जो हम सारी सूरत हाल देखते हैं, एक जानिब राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब को 10 में से 10 नंबर देते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जेल काटी है, दूसरी जानिब ही उन्हीं की जमात के लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अय्याशी कर रहे हैं, नशे का
इल्जाम लगाया गया, राणा साहब ने कहा कि अगर वो कोई नशा करते होते तो वो ये ऐसी जेल काट ही नहीं सकते थे। तो ये क्या इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला ही है, या इसमें कोई आपस में आपको नजर आता है कि या फिर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है कि एक शख्स कोई और बयान दे, दूसरा कोई और बयान दे? देखिए, अजहर सदीक साहब ने मुझे तो किसी पार्टी के साथ नती कर दिया। हालांकि हम अक्सर शोज़ में इकट्ठे होते हैं, ये जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि न्यूट्रल ही रहूं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी रहूं। मैं दो मिसालें दूंगा। अभी हाल ही में जब इनके चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब पर मुनशियात का इल्ज़ाम लगा तो उसका लॉजिकल सबूत के साथ ज़मीनों के कागजात तक निकाल कर किसने जवाब दिया था? मैंने दिया था, क्योंकि मैं वहाँ के मामलात को ज़्यादा जानता हूँ पुख्तनख्वा के। वो मैंने जवाब दिया था और मैंने कहा ये सरासर झूठ है, कितन उनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, जब कौसर काज़मी ने इनको लाइव शो में अजहर सदीक साहब को मारा तो कौसर काज़मी मेरे दोस्त थे, लेकिन उसके खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल मैंने ही दिया था कि भाई लाते और घोन से कहाँ से दलील बनती है, आप आए दलील से बात करें। एक बुजुर्ग आदमी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो मेरी तो यही सहाफत है, ये करता रहूंगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखे, राना सनाउल्लाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान ने दलेरी के साथ जेल तो काटी, उन्होंने नहीं, उनकी अहलिया भी ने भी काटी। वो कहीं पर उनके आसाब कमजोर नजर नहीं आए, लेकिन उनकी तर्ज सियासत ठीक नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि उन्होंने दलेरी दिखाई, उन्होंने दलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, वो अपनी अहलिया के साथ जेल में है। ये कोई आसान चीजें नहीं होती। ये दूसरी जमातों ने भी भुगता है, लेकिन पीटीआई वाले तो पहली बार भुगत रहे हैं। और अपनी अहलिया समेत जेल में रहना, पार्टी पर इतना मुश्किल वक्त आना, इतने मसाइल और मुश्किलात में घिरा होना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इमरान खान ने कम अज़ कम अपने मजबूत आसाब का मुजाहिरा किया। लेकिन उनकी तर्ज सियासत जो है वो कुछ इस ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मकबूलियत उनकी है, लेकिन उस मकबूलियत का फायदा क्या हुआ? क्या उस मकबूलियत में से कहीं डिलीवरी नजर आई? उस मकबूलियत में से सियासी मकालिमा नजर आया? उस मकबूलियत में से रियासत की बेहतरी कहीं नजर आई? ठीक है, मकबूलियत है, लेकिन उस मकबूलियत को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, ये जो तमाम सूरत हाल अब हमें नजर आती है और खासतौर पर जो एक लेगेसी लेकर चलती है पीपल्स पार्टी, उसमें हम जब ये देखते हैं इस किस्म की भी जब गुफ्तगू हो, इस किस्म की बातें हो कि नहीं उठा के इस जेल में फेंक दिया जाए, उस जेल में फेंक दिया जाए, तो क्या ये सवाबदीद सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की इस हवाले से है कि किसी को अगर विक्टिमाइज करना है तो ऐसे जेलों में फेंका जाए, या इसका कोई आइन का, कानून का तकाजा भी है कि किसको किस तरह से जेल में ट्रीट किया जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। ये अदालत का मैटर है, अदालत जहां बेहतर समझती है उन्हें रखे ना रखे। हमने तो ये चीजें देखी हैं। हमें तो कभी बीबी को 49, 48 टेम्परेचर में सखर जेल में भेज दिया गया। हमने तो सबर शुगर करके वो जेलें भी काटी, कैद तन्हाई थी वो भी काटी। हमने तो फांसियां भी ली, खुदसोजियां भी की, कोड़े भी खाए, किले भी काटे। कम से कम पीपल्स पार्टी का ये तर्ज सियासत नहीं है कि हम किसी मुखालिफ को कहें कि जी उसको जहन्नुम में डाल दिया जाए। नहीं, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का आइन एक कैदी को सहूलियात देता है वो भी उन्हें मिलनी चाहिए, और जहाँ पे अदालत मुनासिब समझे वो उनको वहां पे रखे। मावरा अदालत कतन कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अपनी कोई तकलीफ मिटाने के लिए या कम करने के लिए अगर किसी को तकलीफ देता है, मैं तो उसको पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता और ना ही ऐसी सियासत का कायल हूँ। चलें, ठीक सर, पॉइंट आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान अजहर सिद्दीक साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें खुसूसी वक्त दिया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, आपने भी वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।